नमस्कार, मैं भवेश आप सबों को मैथ्स वे पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में और जानेंगे कि क्या होते हैं रेशनल नंबर। और इस वीडियो के माध्यम से आप सब इसमें रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में इस वीडियो में सीखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, ताकि इस पे बनने वाले क्वेश्चंस, रेशनल नंबर पे बनने वाले एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाए। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद शायद ही आपको रेशनल नंबर का कोई क्वेश्चन बनाते समय प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए सीखते हैं रेशनल नंबर के बारे में और जानते हैं रेशनल नंबर को। ये रेशनल नंबर को समझने से पहले आपको 3 नंबर को समझना जरूरी है। वो 3 नंबर में सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। दुनिया की जो भी गिनती की संख्याएं हैं ना, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसे हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन। अब आपसे पूछूं कि होल नंबर, तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो के साथ जो ये काउंटिंग नंबर होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये कहलाते हैं होल नंबर। इंटीजर 0 भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो ये कहलाते हैं आपको इंटीजर। ध्यान से समझिएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों जो है ना वो रेशनल नंबर में आते हैं। आपसे पूछूं कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो यस। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस। और आपसे कोई पूछ दे कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। मतलब ऐसे पूछे तो याद रखिएगा, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस। एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर, यस। एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर, यस। सही है। अब हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है, इसको हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसका फॉर्म p/q का हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 के बराबर नहीं हो। एक ऐसा नंबर रेशनल नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर नहीं हो। मतलब ये हुआ कि p और q, ये जो फॉर्म दिखता है आपको, ये p/q का फॉर्म होना चाहिए और q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये p और q क्या होगा, तो p एंड q जो है यहाँ इंटीजर है। p एंड q आर इंटीजर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो q के सबसे पहले सवाल आता है कि q के प्लेस पे 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि दुनिया के किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इसीलिए दुनिया के किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं होता है। यदि आप 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। जैसे कि 0/3 मतलब 0, 0/9 मतलब 0, 0/-6 मतलब 0। दुनिया के किसी भी नंबर से यदि 0 में डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन 0 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड होगा। तो याद रखिएगा 0 से डिवाइड नहीं होती है, लेकिन 0 में डिवाइड होती है। याद रहेगा, 0 से डिवाइड नहीं होती है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, और 0 में डिवाइड होती है तो इसीलिए न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। अब सवाल आता है कि सर रेशनल नंबर में ये कितने तरह के रेशनल नंबर में होते हैं। जैसे कि ये 2 टाइप्स में आते हैं। एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं,
तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ जो इंटीजर है उसका साइन सेम हो। इट मीन्स जैसे कि हमने कह दिया 2/3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव साइन में है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर में होगी। यदि इस दोनों में हमने नेगेटिव साइन लगा दिया तब भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि बोथ नंबर का जो साइन है ना वो सेम होना चाहिए, या तो वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। आपसे पूछूं कि -7/-8 कौन सा रेशनल नंबर है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा क्योंकि सेम साइन है। अब नेगेटिव रेशनल नंबर नेगेटिव कब होते हैं? जब दो में से कोई एक नेगेटिव हो, जैसे कि -2/3 ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, 4/-5 ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, 6/7 माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर होगी। मतलब माइनस किसी एक टर्म में लगा दीजिए वो पूरे होल टर्म को नेगेटिव बना देता है, और पॉजिटिव करने के लिए बोथ टर्म में पॉजिटिव या बोथ टर्म में नेगेटिव का साइन देना होगा। तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं किसी भी रेशनल नंबर का। दुनिया का कोई भी नंबर दे दे और रेशनल नंबर दे दे और आपसे पूछे कि बताइए क्या ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे पता करेंगे कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? यदि मैं आपसे कहूं कि 4/12 दिस इज अ नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर, अब इट्स फॉर्म इज अ रेशनल, यस या नो, मतलब ये रेशनल फॉर्म में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान से समझिएगा, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड तभी होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन टर्म नहीं बचेगा। कहने का ये मतलब, यदि आसान शब्द में समझो, कि उस दोनों को उतना काट दीजिए कि उसके बाद अब वो काटने के लिए उसमें कुछ बच ही ना जाए। जैसे कि इसमें तो कटेगा ना भी 4 1 जा 4 3 जा, मतलब ये 1/3 जो होगा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा रेशनल नंबर का। अब आपसे पूछूं कि 3/4, तो 3/4 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। आपसे कहूं 5/6 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। लेकिन 9/12, तो 9/12 तो कटेगा ना, इस दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 जा 3 4 जा, तो 3/4 अब नहीं कटेगा, तो उसको तब तक काटिए ना जब तक कि अब वो कटने के लिए उसमें कुछ कॉमन टर्म रह ही नहीं जा, तो वो फॉर्म कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे छोटा जो पार्ट होगा रेशनल नंबर का वही उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रेशनल नंबर का क्या होता है। आपसे यदि कोई पूछ दे कि 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मतलब दो लाइन के बीच में कोई नंबर दे दे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये 2/3 ही होगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का सीधा मतलब होता है कि जब कोई भी नंबर दो लाइन के बीच में हो तो ये जो भी वैल्यू देगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब जैसे कि आपसे कोई कह देता -7/3 का आंसर क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 7/3 ही होगा। इस दो लाइन के बीच में दुनिया का कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी कभी हम लोग निकालेंगे किसी भी नंबर का तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए अब जैसे कि कह दें आपसे -9/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो -9/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +9/3 होगा। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये लाइन के बीच में नंबर जो भी हो, लेकिन रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब रेशनल नंबर में हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे, फिर रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को जानेंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन का वीडियो कंप्लीट होगा। हम लोग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर सीखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर सीखेंगे। तो आप बने रहिए मैथ्स वेब के साथ, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।